जी सर, सवेरा अली, रोल नंबर तू सवेरा अली 34। पहले तो बोली नहीं है, लड़का बोलता रहा तेरी हाजिरी, पहले तो इसको क्लियर करो। द प्रायरस पढ़ना है, प्रायरस। और प्रायरस यू नो शी इज अ नन and she is considered and supposed to be in the four walls of the nunnery or the convent. तो उसे कॉन्वेंट में होना चाहिए, खानकाह में होना चाहिए, जो उनके लिए रहने की जगह बनी वहां पे होना चाहिए। और उसकी जो ड्यूटी है वो हाइमन गाना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, हमद गाना, और गुर्बत की ज़िंदगी बसर करना, मजहबी ज़िंदगी बसर करना, ये उससे तवक्को की जाती है। लेकिन ये जो प्रायरस जो हमारे यहाँ है ये डिफरेंट किस्म की है, ये वर्ल्डली इसकी गेन्स हैं, और ये अपने हिसाब से रॉयल लाइक एटीट्यूड इसका है, फ्रेंच बोलती है, फैशनेबल खातून है, और इसके बैनर्स बहुत हटके हैं आम लोगों से भी। तो ये डिफरेंट किस्म की प्रायरस है जो हमारे सिलेबस में शामिल है, इसको हमने पढ़ना है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यू मे वेल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ लेडी दिस इज। तो प्रायरस को पढ़ें। द प्रायरस, यस, ये है 118 लाइन है, मिल गया सबको? Yes, sir. Yes, there was also a nun, a prioress. In this company, there was a nun and she was a prioress. और प्रायरस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, ये कॉन्वेंट में रहने वाली मखलूक थी, या एक नन की जो उनको कंट्रोल करने वाला, या उनका मॉनिटर टाइप या उनका लीडर टाइप ये खातून होती थी प्रायरस, नन्स के साथ रहने वाली। तो इसे बयान किया गया है। तो एक नन थी जो प्रायरस थी इन दिस कंपनी, फ्रॉम दीज पीपल इन द कंपनी ऑफ दोज पिलग्रिम्स देयर वाज अ नन, अ प्रायरस, वो वहां पे शामिल थी। दैट वाज, और ये देखिए, ये कोई 14th सेंचुरी में भी देयर वाज अ कॉमन फैशन कि जो मेल और फीमेल इकट्ठे जो है वो जा रहे हैं, एंड दे डू नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंपेनियन और ब्लड रिलेशन विद देम। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है, खातून जो है हमारे मज़हब में कोई हज पे नहीं जा सकती अकेली जब तक महरम उसके साथ ना हो। तो ये ऐसी कुछ पाबंदियां तो वहां पे भी हैं, लेकिन इतना लिबरलिज्म तब ही आ गया था कि ख्वातीन अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली सफर कर सकती थी, और ख्वातीन इंडिपेंडेंटली, जब वाइफ ऑफ बात के साथ कोई उसका ऐसा रिलेटिव नहीं है, लेकिन वाइफ ऑफ बात इन हर पर्सनल कैपेसिटी के लिए वहां पे जाती है, और वहां पे भी वो अपना रवैया रखती है। तो ये गैदरिंग, मिक्स गैदरिंग जो है मेल एंड फीमेल की, दैट वाज अ फैशन दैट वाज वेरी कॉमन, एंड इट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन ऑकवर्ड थिंग। तो ये इकट्ठे जा रहे हैं और दे आर स्पेंडिंग नाइट्स एंड डेज टुगेदर, लेकिन किसी को इस पे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जो है इनएप्रोप्रिएट बात है। तो ये नन है जो प्रायरस है, शी वाज वन ऑफ दोज, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी। That of her smiling was full, simple and coy. That was of her, EHIR, her है, modern spelling HER, her. That of her smiling, SMILING. Modern spellings are SMILING, smiling. That of her smiling was full, simple and coy, shy. She was simple and shy. She was an embodiment of shyness. शर्म हया का मुजस्समा थी, सादा थी, शर्म हया करने वाली थी, और जब बात होती तो वो शर्म का इजहार करती। हर ग्रेटनेस ओथ वाज बट सेंट लॉय, सेंट लॉय, सेंट ऑफ गॉल्डस्मिथ, ये सुनियारों का जो है सोना बनाने वालों का सेंट है। तो उसकी वो कसम खाती है, चूंकि यू नो अबाउट द गोल्डस्मिथ, सोना बनाने वाले अमीर लोग होते हैं, सोने का कारोबार करते हैं, और दे आर कंसीडर्ड टू बी वेल्दियर पीपल इन द सोसाइटी। तो ये भी वेल्दियर है और वेल ऑफ है, तो ये भी सेंट लॉय को मानती है, उसकी उसकी कस्में खाती है। उसकी ग्रेटनेस हो, जब भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, या किसी को यकीन दिलाने का मौका आता है, तो वो सेंट लॉय की कसम खाती है। ये उसके फेवरेट सेंट हैं। And she was called Madam Eglantine.
and she was called, C-A-R-R-E-D, called, and she was called Madam, M-A-D-A-M, Madam Eglantine, Madam Fashionable. That was a fashionable name, and that was a very common name in those days. Eglantine जो है ये कॉमन नेम था, फैशनेबल लोगों के लिए इस्तेमाल होता था. तो ये जो है वो फैशनेबल खातून है और मैडम इसे कहा जाता है. Although you know she is a nun, and she is considered to be live in the convent. She is considered to live the life of poverty and resourcelessness. लेकिन ये वेल ऑफ है और मैडम कहलाती है, मैडम कहलाना पसंद करती है और रॉयल लाइक एटीट्यूड है इसका और जो स्टेटली मैनर्स को पसंद करती है. खाने पीने के इसके अपने अंदाज है, रहने सहने के अपने अंदाज है और नवाबों वाली ज़िंदगी है. वो चाहते हैं जैसे वो भेड़े चराने वाला बंदा हो और भगत कबीर पढ़े, कहते हैं चरानी की भेड़ियां तो पढ़ ले भगत कबीर, ये मुहावरा है पंजाबी का. तो ऐसे ये भी है तो नन, लेकिन इसके जो अल्ले तरले हैं, जो इसका लाइफ स्टाइल है, जो इसके रहने सहने का अंदाज है, वो रॉयल लाइक है, शाही किस्म का है. तो जब बात करती है तो शर्माती है और उसकी सबसे बड़ी ओथ जो है वो सेंट लॉय की है, जो कि सुनहरों का सोना बनाने वालों का सेंट है. और ये चूंकि वो अमीर लोग होते हैं तो शी कंसीडर्स हरसेल्फ टू बी अ रिच मैन और वो अमीरों की ही इमिटेट करती है. मैडम कहलाती है, मैडम एग्लैंटाइन कहलाती है, फैशनेबल है और इसलिए उसे ऐसे रहन सहन ही पसंद है. हाँ जी. फुल विल ये वेल है, फुल वेल WELL, फुल वेल शी sang the service of divine God. She sang in the service of God. अल्लाह ताला की तारीफ में अल्लाह ताला की हमद गाती है, अल्लाह ताला की तारीफ करती है, ऊंची आवाज में गाकर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है, हमद बयान करती है. और ये देखें, ये मतलब आप ये जानते हैं आजकल जैसे हमारे माशरे में भी चलता है नाते पढ़ने वाले, और ये लोग ये देखते हैं कि पैसा कहाँ पे है. एक सिंगर है वो गाना शाना छोड़ के नात खां बन जाता है, आवाज़ अच्छी है, क्लिक कर जाता है, पैसे उधर भी अच्छे कमा लेता है और जहाँ से पैसे आएंगे लोग वो काम करेंगे. तो चूंकि ये हमद पड़ती है, लोगों में पॉपुलर होना, कन्वर्ट अपनी जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी उसके अंदर क्वालिटीज़ हों. तो वो ऊंची आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में हमद पड़ती है. Entued in her nose full seemly, SWEMLY, seemly appropriately. कोई आवाजें नहीं. Entued in her nose, अपने नाक में ट्यून करके वो बोलती है, full seemly very appropriately, बड़े मौजू अंदाज में, बड़े मुनासिब अंदाज में नाक में से आवाज निकाल के बोलती है. जैसे आप कुछ लोगों के बारे में जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो नाक में से उनकी आवाज़ आती है, या गाना गाते हैं तो स्पेशल आवाज़ निकालते हैं जिसमें नाक से आवाज़ वो निकालते हैं. तो ऐसे ही भाई आप क्या कर रहे हो? ये कौन बोल रही है? फोटोकॉपी खत्म हो गई उधर. ये फोटोकॉपी वाली कौन है? इकरा. इकरा तेरा क्या प्रॉब्लम है? लीव द लेक्चर अगर आपको प्रॉब्लम है कोई तो. सब म्यूट कर दे सबको. नहीं तो ये बोलते क्यों म्यूट करते, कोई क्या मतलब होता है? तो फिर जो मर्जी आप करते रहे, पूछे ही ना. तो फिर कहते हैं नंबर मैं पूरे थे. इस बात के नंबर थे कि आप हंडियां पकाती रहती हो, लेक्चर लेते हो. हाँ जी. एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर entued in her nose full seemly, very appropriately, in a very appropriate manner. She speaks, she sings the song, she sings the hymen of God, and that is very intuned in her nose. नाक में से आवाज निकाल के वो हमद गाती है. And French she spake full fair and fastily, full very fierce French बोलती है. And French modern spellings are FRENCH, French. And French she spoke full fair and fastily with faith
ان فرینچ پورے یقین کے ساتھ پورے عشق کے ساتھ وہ فرینچ بولتی ہے. اور یو مائٹ بی نوئنگ ان دوز ڈیز فرینچ واز اسپوکن ان اے فیشنیبل مینر. فیشن کی زبان فرینچ تھی. آج بھی آپ کو پتہ ہے جو زیادہ تر فیشن پیرس سے آتا ہے, جو ماڈرن پرفیوم ہے, جو ٹیلرنگ ہے, جو باقی بہت ساری ماڈرن لائف کی چیزیں ہیں پیرس سے ہو کر آتی ہیں یا وہاں سے فیشن چلتے ہیں. تو ہمارے بھی جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز مثلا یوسف رضا گیلانی کے جو سوٹ ہیں وہ پیرس سے سل کر آتے تھے, ذوالفقار علی بھٹو کے پیرس سے سل کر آتے تھے. تو یہ فیشن کی دنیا ہے اور یہ فرینچ بولتی ہے اور فیشنیبل مینر میں بولتی ہے اور اسے عشق ہے, یقین ہے, عقیدہ ہے اس کا. آفٹر دا اسکول آف اسٹیٹفورڈ ایٹ بو, اسٹیٹفورڈ ایٹ بو یہ اسکول ہے, اس کے فیشن پر یہ فرینچ بولتی ہے. یہ اسکول ہے, یہ جو اس کا جو کلاسیکل اسکول ہے اس کے اسٹائل پر یہ فرینچ بولتی ہے اور یہ فرینچ بولنا پسند کرتی ہے. فیشنیبل ہے, اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, فیر انداز میں ہیمن گاتی ہے. تو یہ اس کا پرسنل ڈسکرپشن ہے. ٹھیک رائٹ, آگے کل سے ہی اتنا کافی ہے. تو پلیز ٹیک کیئر, کل ہم انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. سی یو, اللہ حافظ.